मुख्यमंत्री केसीआर की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई। बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। बंजर भूमि के मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की गई। आदिवासी बंजर भूमि की समस्या के समाधान के लिए राजस्व, वन एवं ट्राइबल जाति कल्याण विभाग के मंत्रियों के निर्देशन में प्रत्येक जिले में समन्वय बैठकें आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में 16, 17 और 18 सितंबर को 3 दिनों तक तेलंगाना राष्ट्रीय एकता हीरक महोत्सव के उद्घाटन समारोह को भव्य रूप से आयोजित करने का निर्णय लिया गया है। कैबिनेट ने सुझाव दिया कि सरकार के मुख्य सचिव को इस संबंध में कार्रवाई करनी चाहिए। कैबिनेट की बैठक के बाद तेलंगाना भवन में टीआरएस एलपी की बैठक हुई। इस बैठक में सीएम केसीआर ने पार्टी विधायकों को धैर्यवान बनने का आह्वान किया है। केसीआर ने साफ किया कि अगले विधानसभा चुनाव में मौजूदा विधायकों को टिकट दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि अगर अभी चुनाव होते हैं तो टीआरएस को 72 से 80 सीटें मिल सकती है। केसीआर ने कहा कि केंद्र सरकार ने ईडी और सीबीआई जैसी जांच एजेंसियों के माध्यम से शिवसेना के विधायकों को निशाना बनाया है। उन्होंने चेतावनी भरे शब्दों में कहा कि अगर बीजेपी यहां ऐसा करना चाहती है तो यह संभव नहीं है, जैसा कि अन्य राज्यों में किया गया है। सीपीएम नेताओं ने कैबिनेट बैठक से पहले प्रगति भवन से सीएम केसीआर से मुलाकात की। सीपीएम के राज्य सचिव तमिनेनी वीरभद्रम, पार्टी की राज्य कार्यकारी समिति के सदस्य पूर्व विधायक जुलकंटी रंगारेड्डी और केंद्रीय समिति के सदस्य चिरलपल्ली सीतारामुलु ने प्रगति भवन में सीएम केसीआर से मुलाकात की। उन्होंने लगभग 1 घंटे तक देश और राज्य की वर्तमान राजनीति पर चर्चा की। इस मौके पर केसीआर ने धर्म के नाम पर लोगों के बीच दूरियां पैदा करने वाली स्वार्थी राजनीति को जड़ से उखाड़ फेंकने हेतु एक ही मंच पर आने का आह्वान किया। खरतबाज श्री महागणपति के दर्शन करने हेतु चौथे दिन भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु उमड़े। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अलावा अन्य राज्यों के भक्त भगवान लंबोदर के दर्शन के लिए कई घंटे कतार में खड़े रहे। खरतबाद श्री महागणपति पंडाल के आसपास के इलाके में ट्रैफिक जाम रहा। ट्रैफिक जाम की वजह से वाहन चालकों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हालांकि रात के 2 बजे तक ट्रैफिक पूरी तरह से अवरोध रहा। इस दौरान स्थिति जस की तस बनी रही। उत्सव समिति के सदस्यों ने कहा कि खरतबाज श्री महागणपति के दर्शन के लिए आज और कल और ज्यादा श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। सिकंदराबाद के ओल्ड बोयनपल्ली के अंजनेय नगर वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में स्थापित उయ్యాला श्री गणेश प्रतिमा विशेष आकर्षण का केंद्र बन रही है। कृष्ण अवतार के रूप में श्री गणेश के स्टिल्स डिजाइन किए गए हैं। ये श्रद्धालु को मंत्रमुग्ध कर रहे हैं। इस विशेष श्री गणेश के दर्शन के लिए भक्त बड़ी संख्या में उमड़ रहे हैं। इस दौरान टीटीडी बोर्ड के सदस्य वडेपल्ली राजेश्वर राव ने श्री गणेश की विशेष पूजा अर्चना की। उन्होंने श्री विघ्नेश्वर की विशेष पूजा के प्रथम श्रद्धालु रहे। उन्होंने ज्ञान और सफलता की कामना की। ओम हिरण्यपात्रं मधो पूर्णं दधाते मदभ्योसानेते एकदा ब्राह्मणमहारते एकदैव यजमानो माजस्तेजो ददाते उमाकान्ताय कान्ताय काभितार्थप्रदायिने श्रीगिरीशाय देवाय मल्लिनाथाय मंगलम। साक्षात् लीली बोलो गणेश महाराज की। अत्तापुर में श्री विनायक चतुर्थी उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है। श्री गणेश नवरात्रि का आयोजन अत्तापुर में पोचम्मा मंदिर के न्यू ट्रांस भक्त समाज द्वारा किया जा रहा है। प्रबंधकों ने कहा कि श्री गणेश की पूजा पिछले 26 सालों से की जा रही है। इस अवसर पर श्री लंबोदर की विशेष पूजा की गई। प्रबंधक ने कहा कि अत्तापुर में पिछले 26 सालों से गणेश पंडाल बनाया जा रहा है। इस दौरान श्रद्धालु बड़ी ही भक्तिभाव के साथ पूजा अर्चना में शामिल होते हैं। 11 दिनों के दौरान सभी प्रकार के फूल, फल, पत्तों से पूजा की जाती है। इस कार्यक्रम में क्षेत्र, आसपास के गांवों के अलावा अन्य राज्यों से बड़ी ही संख्या में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर लड्डू नीलामी विशेष होती है। ऊंचे दामों पर लड्डू की नीलामी होती है। पिछले साल 6,51,000 में लड्डू की नीलामी हुई थी। इस बार उससे ज्यादा बोली लगेगी। सैदाबाद में ड्रॉप्स हाई स्कूल के पास स्थापित श्री एकदंत की महाआरती की गई। भाग्यनगर श्री गणेश उत्सव समिति के तत्वावधान में आयोजित श्री गणेश नवरात्रि समारोह धूमधाम से मनाया जा रहा है। मंदिर के अध्यक्ष सुभाष चंद्र ने कहा कि श्रद्धालु बड़े ही भक्तिभाव के साथ भगवान की पूजा कर रहे हैं।
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तेलंगाना के वित्त मंत्री हरीश राव पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि उनके बयान पर कटाक्ष करना उचित नहीं है। राज्य के मंत्रियों को दूसरे क्या कहते हैं इस पर गौर करना चाहिए। उनका कहना पूरी तरह से सुनना चाहिए और फिर जवाब देना चाहिए। उन्होंने पूछा कि आदिलाबाद में मौजूद प्रोजेक्ट को हैदराबाद के सांसद का फोटो क्यों नहीं लगाया गया। केंद्र द्वारा निधित किए जाने के बावजूद राज्य द्वारा निधि उपलब्ध नहीं कराने पर परियोजनाओं का काम अधूरा रह गया है। केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना मुक्ति दिवस का राज्य सरकार ने अपमान किया है। उन्होंने कहा कि यह शर्म की बात है कि राज्य सरकार को 17 सितंबर का आधिकारिक तौर पर आयोजन किया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रही है। उसने पिछले 8 सालों में इस तरह का आयोजन नहीं किया है। किशन रेड्डी ने स्पष्ट रूप से कहा कि तेलंगाना मुक्ति दिवस का केंद्र द्वारा आधिकारिक तौर पर आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इन समारोहों का आयोजन राज्य के साथ महाराष्ट्र और कर्नाटक के समन्वय से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि तेलंगाना मुक्ति दिवस आधिकारिक तौर पर मनाने को लेकर तेलंगाना, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य सरकार को पत्र लिखा जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत राज्यों को मुक्ति दिवस आधिकारिक तौर पर मनाने को कहा जा रहा है। इस संदर्भ में राज्य सरकार से संपर्क किया जा रहा है। कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर पीएम मोदी के साथ चर्चा कर जानकारी लोगों को दी जाएगी। सांस्कृतिक विभाग के सचिव ने राज्य सरकार से मुलाकात की है और इस संदर्भ में जानकारी दी है। बीजेपी सांसद डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा कि अगर आधिकारिक तौर पर मुक्ति दिवस नहीं मनाया गया तो लोग तेलंगाना सरकार और टीआरएस पार्टी को कभी माफ नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि केंद्र 17 सितंबर को परेड ग्राउंड में आधिकारिक तौर पर मुक्ति दिवस का आयोजन करने जा रही है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। लक्ष्मण ने खुलासा किया कि तेलंगाना, कर्नाटका और महाराष्ट्र के सीएम भी इसमें शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर तेलंगाना मुक्ति दिवस मनाने और मनाए जाने को लेकर बीजेपी पिछले कई दशकों से संघर्ष कर रही है। हालांकि इस मुक्ति दिवस को बड़ा महत्वपूर्ण इतिहास है। इतिहास को मरोड़ना उचित नहीं है। उस समय के शासकों और वर्तमान सरकार द्वारा इतिहास की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। आज के दौर में हम अपना जन्मदिन बड़े ही उत्सव के साथ मनाते हैं। हालांकि उस समय के शासक की अराजकता के चंगुल से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने पुलिस एक्शन के तहत तेलंगाना को मुक्त किया। विधायक केपी विवेकानंद ने कहा कि तेलंगाना राज्य में कल्याणकारी योजनाएं अमल में लाई जा रही है। देश के अन्य राज्यों में इस तरह की कल्याण योजनाओं को अमल में लाने का उदाहरण नहीं दिखाई दे रहा है। उन्होंने प्रशंसा करते हुए कहा कि सीएम केसीआर लोगों की सुरक्षा के प्रति सज गए। एक कार्यक्रम के दौरान कुतबुलापुर निर्वाचन क्षेत्र अंतर्गत निजामपेट नगर पालिका में आसरा पेंशन कार्ड वितरित किए गए। उन्होंने कहा कि सभी कल्याण योजनाएं को राज्य में सफलतापूर्ण अमल में लाया जा रहा है। देश के अन्य 29 राज्यों में इस तरह की योजनाएं नहीं देखी जा रही है। उन्होंने कहा कि लगभग 1000 से भी ज्यादा लोगों को पेंशन योजना का लाभ पहुंचाया गया है। आज का दिन बहुत ही संतोषजनक है। सिर्फ इसी डिवीजन को नहीं बल्कि राज्य स्तर पर 10 लाख लोगों को पेंशन का लाभ पहुंचाया जा रहा है। योजना के अंतर्गत 50 साल से अधिक उम्र वालों को पेंशन दिया जा रहा है। एमआईएम नेता एवं सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि वह 17 सितंबर को पुराने शहर हैदराबाद में तिरंगा यात्रा का आयोजन करेंगे। 17 सितंबर वह दिन है जब हैदराबाद राज्य का भारत में विलय हो गया। असदुद्दीन ने अनुरोध किया कि केंद्र द्वारा उसी दिन को मुक्ति दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया है, जबकि इसके बजाय इसे राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुक्ति दिवस को लेकर तेलंगाना के सीएम केसीआर को पत्र लिखा है। भारत सरकार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह तय किया है कि 17 सितंबर के दिन वो तेलंगाना में इसको लिबरेशन डे के नाम से मनाने जा रहे हैं। बाज़ाब्ता एक ऑफिशियल फंक्शन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करने वाली है। हमारी पार्टी की तरफ से, हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट तरफ से मैं 2 लेटर्स लिखा हूँ होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह के नाम पे और तेलंगाना के मुख्यमंत्री वज़ीर आला जनाब के चंद्रशेखर राव के नाम पर। इन दोनों लेटर्स में हमने होम मिनिस्टर जनाब अमित शाह साहब से इस बात का मुतालबा किया। मैं अंग्रेज़ी में पढ़ के सुना देता हूँ आपको कि टू श्री अमित शाह, ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर होम अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, it has been reported in the media that the government of India has decided to celebrate 75 years of integration
of the erstwhile state of Hyderabad into the Union of India on 17th September. It must be noted that the ascension and merger of various princely states were not only about liberating the territories from the autocratic rulers, more importantly, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बंडी संजय ने टीआरएस और एमआईएम पर इतिहास को तोड़ मरोड़ पर परेशान करने का आरोप लगाया। 17 सितंबर मनाने के उद्देश्य से बीजेपी के संघर्ष का साथ देने हेतु सभी लोग आगे आ रहे हैं। बंडी संजय ने कहा कि केसीआर मुक्ति दिवस मनाना नहीं चाहते हैं, इस वजह से बीजेपी मैदान में उतरी है। उन्होंने आरोप लगाया कि दारुसलाम के निर्देश को टीआरएस अमल में ला रही है। एमआईएम ने तेलंगाना राज्य के निर्माण का विरोध किया। उन्होंने तर्क दिया कि टीआरएस और एमआईएम जो भी कहती है कांग्रेस उसका पालन करेगी। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के राज्य के दौरे के दौरान उनके व्यवहार की आलोचना को लेकर पत्र लिखा है। उन्होंने पूछा कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की फोटो के मामले को सामने लाने का क्या मतलब है। उन्होंने टीआरएस और बीजेपी पर मुद्दों को दरकिनार कर नुक्कड़ नाटकों से पर्दा उठाने का आरोप लगाया। रेवंत रेड्डी ने आपत्ति जताई कि जिम्मेदारी की स्थिति में इस तरह का व्यवहार करना दुर्भाग्यपूर्ण है। टीआरएस और बीजेपी सरकारों ने पिछले 8 सालों तक राज्य के साथ बहुत बड़ा अन्याय किया है। उन्होंने पिछले उपचुनावों को देखते हुए नुक्कड़ नाटक का पर्दाफाश किया। उन्होंने टीआरएस और बीजेपी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि केंद्र ने राष्ट्रीय आपदा राहत कोष से राज्य को एक पैसा भी नहीं दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार की लापरवाही के कारण एमएमटीएस का दूसरा चरण लंबित हो गया है। केसीआर का लालच क्या है, इस बात का उन्होंने खुलासा किया। टीडीपी तेलंगाना पार्टी के अध्यक्ष बक्कनी नरसिम्हलू ने कहा कि अन्य पार्टी के नेताओं ने टीडीपी में होना चाह रहे हैं। अंबरपेट विधानसभा क्षेत्र के काचीगुड़ा में टीडीपी पार्टी में प्रभारी बिल्डर प्रवीण के नेतृत्व में पार्टी सदस्यता पंजीकरण अभियान चला रहे हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बक्कनी नरसिम्हलू उपस्थित रहे। इसके बाद सदस्यता लेने वाले लोगों को कार्ड दिया गया। उन्होंने मौजूदा पार्टियों के रवैये को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दिनों पहले पिनपाका क्षेत्र का दौरा किया तो लोग रात के 2 बजे तक जाग रहे थे। कुछ पार्टियों पैसे देकर लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। हमें आर्थिक रूप से कमजोर बनाकर छोड़ दिया है। जाति मतभेद राज्य क्षेत्र के आधार पर हमें कमजोर कर दिया। इससे पहले 15 विधायकों की खरीद फरोख्त की। आखिरी समय में 2 एससी व एसटी की जीत पर उनकी भी खरीद फरोख्त की। ग्रेटर हैदराबाद की डिप्टी मेयर मोते श्रीलता ने अपने आवास पर स्थापित श्री गणेश की 3 दिनों के दौरान बड़े ही भक्ति भाव से विशेष पूजा की। टीटीयूसी प्रदेश अध्यक्ष मोते शोभन रेड्डी के साथ डिप्टी मेयर ने जीएचएमसी द्वारा चिलकलगुड़ा में स्थापित अस्थायी छोटे कृत्रिम तालाब में श्री गणेश की प्रतिमा का विसर्जन किया। వినాయకుడు అంటేనే పేరులోనే ఉంది गणेश महाराज की गणेश महाराज बोलिया गणपति बप्पा बोलिया गणपति बप्पा बोलिया गणेश महाराज की जय गणेश महाराज की जय गणेश महाराज की जय राष्ट्रीय महिला आयोग रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम सरकारी अस्पताल में परिवार नियोजन सर्जरी की विफलता को लेकर गंभीर है, जबकि राष्ट्रीय महिला आयोग ने इब्राहिमपट्टनम सरकारी अस्पताल का निरीक्षण किया। उन्होंने उन थिएटरों का निरीक्षण किया जहां ऑपरेशन किए गए थे और डॉक्टरों और कर्मचारियों से पूछताछ की। बाद में मृतक के परिजनों से पूछताछ कर जानकारी ली। राष्ट्रीय महिला आयोग की सचिव मीता राजीव लोचन ने कहा कि पूरी रिपोर्ट आने के बाद ही संबंधित डॉक्टरों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। जन स्वास्थ्य निर्देशक डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि परिवार नियोजन ऑपरेशन के दौरान स्टरलाइजेशन के दौरान कुछ गलती हुई है। इस बात को सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह की गलती दोबारा ना हो। विधायक राजा सिंह के खिलाफ पीडी एक्ट का अवैध पंजीयन कर उन्हें जेल भेजने के विरोध में श्री राम युवा सेना के नेतृत्व में गोशामहल निर्वाचन क्षेत्र बंद जारी रहा। महाराजगंज, मुख्तारगंज, किशनगंज, उस्मान शाही, अशोक बाजार, गवलीगुड़ा, मछली बाजार, सुल्तान बाजार, बड़ी चावड़ी आदि क्षेत्र के सभी व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपनी दुकानें बंद रखकर समर्थन किया।
शेखपेट की पूर्व एमआरओ सुजाता का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उन्हें पहले बंजारा हिल्स भूमि निपटान मामले में गिरफ्तार किया गया था और शुरुआत में अवसाद के कारण आत्महत्या करने की अफवाह फैली थी। हालांकि परिवार के सदस्यों ने घोषणा की कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने के कारण अस्पताल ले जाया गया और इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। लोन ऐप्स को लेकर ईडी ने आक्रामक तेवर अपनाए हैं। अधिकारियों ने इस मामले में 18 इलाकों में छापेमारी की। उन्होंने बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली में एक साथ तलाशी अभियान चलाया। ईडी ने पेमेंट गेटवे, रोजर पे, पेटीएम पेमेंट्स और कैश फ्री पेटीएम कंपनियों में तलाशियां ली। इन तलाशियों में बड़ी संख्या में फर्जी बैंक खाताओं की जानकारी मिली है। ईडी के अधिकारियों ने 17 करोड़ रुपए जब्त किए हैं। उन्होंने पाया कि भुगतान गेटवे के माध्यम से विदेशों में पैसा स्थानांतरित किया जा रहा था। दूसरी ओर रिजर्व बैंक ने ऋण ऐप्स के यूसेज पर अंकुश लगाने के लिए डिजिटल ऋण पर नियमों को कड़ा किया है। उच्च ब्याज दरों को रोकने और ऋण वसूली में अनैतिक प्रथाओं को रोकने के लिए कारगर कार्रवाई की गई है।